आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आप चाहे बालक हो, युवा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो अथवा सन्यासी हो, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज मैं आपको वेद शास्त्रों व ऋषि मुनियों तथा वैज्ञानिकों के अनुसार स्नान के बारे में, नहाने के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूं जिससे आप 99% बीमारियों से बच सकते हैं। 10-15 साल ज्यादा जिएंगे, आपकी सारी चिंताएं, सारी उदासी दूर हो जाएगी, आपके मन की चंचलता दूर होकर मन पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, जिससे आप पढ़ाई में भी अच्छे हो जाएंगे, 100% मन लगा सकेंगे, अपने कार्य में 100% मन लगा सकेंगे। एक बात बता दूं, यदि आपने कृष्णा वैष्णव चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो हमारे ब्रह्मचर्य पर बनाए गए सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। जय सिया राम। अब आप जानिए कि हमारे वेद शास्त्रों में स्नान के बारे में क्या कहा गया है और नियम क्या है स्नान करने के। हम सब गलत इस तरीके से स्नान करते हैं, तो सही नियम क्या है ना। और आपसे निवेदन है, पूरा सुनिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, सारे शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करना, नहाना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं मनुष्य के शरीर से, आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से और गुप्त अंगों से मल निकलता है, क्योंकि हमारे शरीर में हर समय लाखों करोड़ों अनगिनत क्रियाएं होती रहती है, जिससे गंदगी अथवा मेल उत्पन्न होता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डीजल भरवाते हैं ना, तो उसमें से भी धुआं निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में। भगवान ने प्रकृति बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसमें भी गंदगी होती है। वैसे ही हमारा शरीर जो है ना, स्वभाव से ही हमारे शरीर के अंदर के जो मेल है अंदर, उसको सदा ही बाहर निकलता रहता है। हमारे शरीर के अनगिनत त्वचा छिद्रों से, रोम कूपों से हर समय स्वेद निकलता है, पसीने के रूप में मेल निकलता है। और ये जो मेल है पसीने के साथ साथ मिला हुआ होता है। पसीने का जो पानी होता है ना, वो तो सूख जाता है, परंतु जो मेल होता है वो हमारे त्वचा पर, चमड़ी पर अथवा स्किन पर जमा हो जाता है और त्वचा के जो ये छिद्र है इनको बंद कर देता है। सभी रोम कूपों को मेल जम जाता है और बंद कर देता है। फिर जो अंदर का पसीना होता है उसको बाहर नहीं आने देता, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, गर्मी के मौसम में और ज्यादा मेहनत करने पर तो ज्यादा पसीना निकलता है, साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जब सर्दी होती है, बरसात होती है ना, उस समय भी पसीना आता है, जो भले स्पष्ट दिखाई नहीं दे, लेकिन ये जम जाता है। और यदि इस मेल को ढंग से नहीं साफ किया जाए, धोया नहीं जाए, तो स्किन पर मेल जमने लगता है। इसके अलावा बाहर की धूल मिट्टी भी उड़ उड़कर हमारे शरीर की त्वचा पर जमते हैं। आप अपनी त्वचा पर नाखून फेर कर देखना, कभी पसीना आए और पेट पे नाखून फेरना, तो नाखूनों में बहुत काला काला गंदा मेल आ जाता है। अतः इस जमे हुए मेल को साफ करने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नित्य ही स्नान करना परम आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे, पंडित जी इसमें आपने क्या रॉकेट साइंस बता दिया, इसमें क्या है, स्नान तो सब करते हैं ना। आप तो यही सोच रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सारी दुनिया के लोग रोज स्नान नहीं करते हैं, रोज नहीं नहाते हैं। यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ आदि जो दूसरे महाद्वीप है, जो दूसरे देश के लोग हैं, हम भारतीयों की तरह रोज स्नान नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं वहां जो समझदार है, बहुत कम जो नहाते होंगे, वो भी यहाँ भारत से ही सीख के गए होंगे तो ही नहाते होंगे, है ना। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक विज्ञापन देने वाली कंपनी ने क्या करा, एक मनुष्य के ऊपर अपने विज्ञापन करने के लिए, प्रचार करने के लिए कागज चिपका दिया उसके पूरे शरीर पर। फिर उसको ना सारे नगर में घुमाया प्रचार करने के लिए, लेकिन थोड़ा ही समय बीता था कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर वैद्य जी को बुलाया कि देखो इसको क्या हो गया। उसने बोला आपने तो इसके शरीर की हवा ही रोक दी, इसलिए बेहोश हो गया, और ये जल्दी नहीं साफ किया तो ये मर सकता है। फिर उसको नहलाया साफ पानी से, फिर उसको तेल से मालिश करके वो रोम जो उसका लगा हुआ था वो सब हटाया, तब जाके उसको होश आया, अन्यथा वो मर सकता था। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को तो जीन्स भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बहुत मोटी होती है ना, मोटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि शरीर को हवा नहीं लगने देते हैं। और ध्यान रखिएगा, शरीर की शुद्धि केवल साफ पानी से स्नान करने से ही होती है। इसलिए स्वयंभू मनु महाराज जी ने 200 करोड़ साल पहले लिख दिया था, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनु स्मृति अध्याय 5 श्लोक 109, अर्थात जल से शरीर के बाहर के सभी अवयव शुद्ध और पवित्र होते हैं।
और महर्षि पतंजलि जी महाराज जी, जिनके नाम पर स्वामी रामदेव महाराज जी ने देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के कार्य चला रखे हैं ना, उन पतंजलि महाराज जी ने अपने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक शास्त्र में लिखा है, पवित्रम वृषमायोस्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नानमोजस्करम परम। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 5 श्लोक 91। और इस मंत्र का अर्थ है, स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, बल और आयु की वृद्धि, स्नान से श्रम, थकावट, पसीना तथा मेल दूर होता है, शारीरिक बल बढ़कर ओज और तेज की वृद्धि होती है। इसी प्रकार सुश्रुत में महर्षि धन्वंतरि जी ने भी लिखा है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, धन्वंतरि जी को, वो लिखते हैं, निद्रा दाह श्रम हरम सेद कंडोत्रसापहम हृदयम मलम हरम श्रेष्ठम सर्वेन्द्रिय विशोधनम तंद्रा पापो शमनम तोष्टिदम पोस्तवर्धनम रक्त प्रसादनम चापे स्नानमग्नेश्च दीपनम। सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 24 श्लोक 57 और 58। अर्थात स्नान करने से जलन, थकान, पसीना, खाज खुजली और प्यास जो बार बार लगती है ना, ये बीमारियां नष्ट होती हैं। स्नान हृदय के लिए बहुत हितकारी है। मेल दूर करने वाले साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन स्नान है। सभी इंद्रियों की शुद्धि, तंद्रा जो ऊँघना, बार बार बच्चे कभी नींद आती है तो ऐसे ऊँघ जाते हैं ना, हर समय दिन में नींद के झटके आते रहते हैं, तो वो भी नहीं होगा। और स्नान से जो है पाप का नाश होता है। स्नान से चित्त प्रसन्न रहता है, पुरुषार्थ बढ़ता है, रक्त शुद्ध होता है और जो जठराग्नि होती है ना, वो प्रदीप्त होते हैं। और एक ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है, प्रातः स्नानम दुख स्वप्न विध्वंसनम रूप द्योतकरम शरीर सुखदम। अर्थात प्रातः स्नान करना दुष्ट स्वप्नों का नाइटफॉल, स्वप्न दोष आदि रोगों का नाश करने वाला है, सुंदरता, कांति, ओज, तेज देने वाला और शरीर के लिए सुखदायी है। प्राचीन ऋषियों की इस महत्वपूर्ण बात से प्रभावित होकर जर्मन के एक प्रसिद्ध डॉक्टर लुई कोहनी, उन्होंने स्नान द्वारा चिकित्सा करने के लिए एक बहुत अच्छी पद्धति चलाई, बाथ सिस्टम नाम से एक पद्धति चला डाली है। और इस विषय पर एक बड़ा ग्रंथ भी लिखा है, जिसमें अलग अलग बीमारियों का इलाज अलग अलग प्रकार से स्नान करने से बताया गया है। और वेदों में शुद्ध जल और स्नान की महिमा गाई गई है। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधात नः महेरणाय चक्षसे। इसका भावार्थ है, जल के सदुपयोग द्वारा हम में सुख, ओज, महत्ता, बल, बोलने की शक्ति पैदा होती है। और लिखा है, ओम यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। यह भावार्थ है, जल परमात्मा का अत्यंत कल्याणकारी रस है, जो हमारी स्नेहमयी माता के समान प्राणी मात्र का पालन पोषण व रक्षा करता है। अब ब्रह्मचारियों के लिए एक बहुत खास बात है। देखिए, मलिन व गंदा मन ब्रह्मचर्य का परम शत्रु है। काम वासना जो होती है ना, गंदे मन में आकर ही अपना डेरा जमाते हैं और जगी हुई काम वासना ब्रह्मचर्य रूपी भवन की जड़ों को खोखला कर देती है। काम वासना को शांत करने के लिए ठंडे जल का स्नान एक बहुत श्रेष्ठ साधन है। यह प्रत्येक ब्रह्मचारी का अनुभव है, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा। और शास्त्रों में भी यह लिखा है, केवल जागृत अवस्था में नहीं, केवल हम जब जागते हैं ना, केवल तभी नहीं, बल्कि जब हम सोए हुए होते हैं उस समय भी जो काम विकार होते हैं ना, स्नान उनका भी नाश करता है। और योगी याज्ञवल्क्य जी ने तो यहाँ तक कहा है कि हे सज्जनों, सदैव स्नान करने वाले मनुष्य को रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयुष्य, आरोग्यता, बुरे सपनों का नाश, यश और मेधा, मेधा अर्थात बुद्धि होती है ना, ये सभी गुण प्राप्त होते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यदि ब्रह्मचारी स्नान आदि के द्वारा जल का उचित प्रयोग करता रहे तो जल जो है ब्रह्मचर्य रक्षा में अमृत के समान सहायक होता है। और जल ब्रह्मचारी को शुक्र से परिपूर्ण करता है, ऊर्ध्वरेता बनाता है, ओजस्वी और तेजस्वी बना देता है। और इस वीडियो में आपने स्नान का शास्त्रीय महत्व जाना है। अब अगले जो ब्रह्मचर्य के वीडियो में मैं आपको शास्त्र के अनुसार स्नान कैसे करना चाहिए ताकि स्नान का पूरा लाभ प्राप्त हो सके, मैं आपको ये बताऊंगा। क्योंकि हम स्नान में बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम किस प्रकार सही स्नान से लाभ प्राप्त कर सके, यह अगले ब्रह्मचर्य के वीडियो में आप देख सकेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।